हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया था। अब उसमें खाली आपका एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट रह गया था, तो वही आज हम पढ़ेंगे। और अगर किसी ने अभी तक पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एडजस्टमेंट्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे एडजस्टमेंट्स क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा transactions that should have been recorded in the books of accounts but are not recorded। क्या मतलब हुआ? ऐसी ट्रांजैक्शंस जो आपको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी बट आपने रिकॉर्ड नहीं करी। ट्रांजैक्शंस बोलो या कोई भी एंट्री, कोई इंपॉर्टेंट एंट्री ऐसी थी जो आपसे छूट गई इन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। और अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं करी और वो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी, वो हम ईयर एंड में उसको एडजस्ट करते हैं, मींस उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर? फिर मैंने क्या बताया यहाँ पे, एडजस्टमेंट्स जो हैं दे आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, और यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के केस में हम बोल सकते हैं कि एवरी एडजस्टमेंट must appear at two places। जब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में बोलते हैं कि उसके दो इफेक्ट होने चाहिए, मींस अगर एक ट्रांजैक्शन डेबिट हो रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से वो ही ट्रांजैक्शन क्रेडिट होनी चाहिए। वैसे ही एडजस्टमेंट्स में हम बोलेंगे कि हर एक एडजस्टमेंट जो होगी वो दो जगह पे आएगी। एंड यू नो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम तीन चीज़ें बनाते हैं। एक तो हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। और आपको पता है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम मोस्टली क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। और बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आई होप आपको ये चीज़ें पता है जो मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बताया था। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो चाहिए पहले प्लेलिस्ट में देखिए, उन्हें अच्छे से समझिए, देन मेरी आज के इस वीडियो को देखिए। ओके तो अब मैंने बात की यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की। ठीक है, एडजस्टमेंट भी क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं, बैड डेट्स लेट्स से आपके हुए थे 500 के, और बैड डेट्स आपके क्या होते हैं? एक्सपेंस। बैड डेट्स कौन हुए? वो पर्सन जिन्होंने आपको पैसे देने थे बट नहीं पे करे, तो वो आपके एक्सपेंस बन जाते हैं। एंड यू नो, एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तब हम करते हैं डेबिट। देयरफॉर ये कहाँ पे जाता है? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, टू बैड डेट्स जो आपके 500 से हुए होंगे। ठीक है, ये आपके हुए थे एक्चुअल में बैड डेट्स, जो आपको पता था कि ये मेरे 500 के हुए हैं। बट जैसे ही आपका अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ, आपको पता लगा कि 500 के साथ साथ आपके 200 के और थे बैड डेट्स जो आपने रिकॉर्ड नहीं करे थे। दैट मीन्स टोटल आपके 700 के बैड डेट्स थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब एडजस्टमेंट करेंगे इसकी, तो हम बोलेंगे जो पुराने बैड डेट्स थे 500 के, उसी के साथ हम लिख देंगे प्लस न्यू बैड डेट्स कितने के? 200। तो वो आपके बाहर कितना अमाउंट आ जाएगा? 700 का। एंड आई टोल्ड यू कि जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उनके भी दो इफेक्ट होते हैं, मीन्स वो दो प्लेसेस पे जाते हैं। एक तो आपका चला जाएगा एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा हम क्या करेंगे, जो आपकी बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो आपने लिखे होंगे सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि बैड डेट्स किसके रिलेटेड होते हैं? डेटर्स के। डेटर्स ही वो पर्सन है जो बैड डेट्स बन जाते हैं अगर वो हमें पेमेंट नहीं करते। तो लेट्स से आपके सन्ड्री डेटर्स उस टाइम पे थे 5000 के, और उसमें से अब आपको न्यू एडजस्टमेंट पता लगी कि 200 के आपको और पेमेंट नहीं मिलेगी, तो वो हम सन्ड्री डेटर्स में से माइनस कर देंगे। तो बाहर कितना अमाउंट आएगा? 4800। क्लियर? तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस करा? दो जगह इफेक्ट गया, एक गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक आपका गया बैलेंस शीट में। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, ये चीज़ जो थी 500 वाली, ये आपकी ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में पहले से शो हो रही होगी। ठीक है, ये आपको पता था पहले ही कि 500 के बैड डेट्स हुए हैं, बट जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ तो साल के एंड में पता लगा कि 200 के हमारे और बैड डेट्स हुए हैं, तो वो बाद में एडजस्टमेंट करने के लिए अलग से यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर देंगे और सन्ड्री डेटर्स में से 200 लेस करके बता देंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। एक बार क्या करेंगे, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि एडजस्टमेंट्स के कहाँ कहाँ इफेक्ट जाते हैं। उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करा के बताऊंगी प्रैक्टिकली,
जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो मैंने आपको बताया कि या तो ट्रेडिंग P&L में एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, हमेशा याद रखें, या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। अब वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एडजस्टमेंट मैंने क्या लिखी, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। यू नो कि ट्रायल बैलेंस में अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही लिख के दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है, आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, हम एक ही जगह पे लिखते हैं, बट कई बार क्या होता है, हमें स्टार्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक का नहीं पता होता है, जब साल खत्म होता है फिर हमें पता लगता है कि हाँ वी आर लेफ्ट विद दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो आपको एडजस्टमेंट किस तरह से आएगी, ट्रायल बैलेंस बना दिया होगा और लास्ट में लिख दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक वर्थ ₹5,000 इज स्टिल लेफ्ट। मतलब अभी 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक स्टिल हमारे पास पड़ा है, जो हमने स्टार्टिंग में ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करा था, तो एज एन एडजस्टमेंट हमने बताया। तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आई टोल्ड यू कि हर एक एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट तो आपको पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे तो जाएगा ही जाएगा, और स्टॉक क्या है आपका, एक तरह से एसेट होता है, तो दूसरा कहाँ पे इफेक्ट जाएगा, एज एन एसेट इन बैलेंस शीट। ठीक है, अब शो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ आपने बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाया होगा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, बट यहाँ पे हमारे लिए क्या मैटर कर रहा है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, क्योंकि इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में। ठीक है, हम क्या कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट जितना भी बनाया होगा रिस्पेक्टिव जो जो एंट्रीज डाली होंगी, और साथ ही साथ ये एडजस्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 5,000 से, और साथ ही साथ हम एसेट्स में भी लिख देंगे, यू नो राइट हैंड साइड पे क्या आते हैं आपके एसेट्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे आती हैं आपकी लाइबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे भी अमाउंट और यहाँ पे भी अमाउंट। एसेट्स में आप लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 5,000। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट जाएंगे, कहाँ कहाँ पे जाएंगे, एक तो आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, ये हमारी होगी पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। बस मेन यही याद रखना है कि एक जाता है ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। एग्जाम में आपको नहीं पूछेंगे ऐसे कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताएं कि कहाँ जाएगा, या बैलेंस शीट बनाएंगे कहाँ पे जाएगा। सिंपली आपको ये पूछ सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक आपकी एज एन एडजस्टमेंट दी होगी, तो उसके दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, एक आपका जाएगा ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे और दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। आई होप ये सब आपको क्लियर है। तो चलिए अब आगे हम अपनी सेकंड एडजस्टमेंट पे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। वो खर्चे जो आपका देना बन गए थे, मीन्स एज अ लाइबिलिटी थी आपकी, वो जो आपको किसी को पे करनी थी बट अभी तक आपने पे नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी, उसकी 5,000 की सैलरी बन गई थी टिल द मंथ ऑफ जुलाई, बट आपने उसको अभी तक पे नहीं करी, आप आगे जाके उसको अगस्त सितंबर में आगे फर्दर पे करेंगे, तो वो क्या एक्सपेंस माना जाएगा कि वो आउटस्टैंडिंग है, मीन्स जो ड्यू हो चुका था देने के लिए बट आपने अभी तक पे नहीं करा। तो अब इसका कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं वो देखते हैं। अब पहले तो आपको पता लग गया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो ड्यू थे, हमने पे नहीं करे थे, दैट मीन्स एक तो ये आपकी लाइबिलिटी बनेगी, मतलब ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे, अगर वो आपका हुआ डायरेक्ट एक्सपेंस लाइक योर कैरेज हो गया, जैसे फ्रेट हो गया, ठीक है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ लाइक योर सैलरीज, देन एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, अगर मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने कैसे लिखा होता, एडिशनल कैरेज पेड, जो मतलब आपके साल के एंड में पता लगा कि और हमने कैरेज पे किया था 1,000 का, तो कैरेज नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि दिस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस, वो कहाँ जाएगा, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। वैसे ही अगर यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा नीचे सैलरी
पेबल मतलब ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो अभी तक आपने पे नहीं करा है, तो आपको उससे पता लग जाएगा कि ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब एक एक हम एग्जांपल लेके चलेंगे कि एक बार हम ट्रेडिंग के थ्रू बताएंगे और एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। ठीक है, यही सेम उठा लेते हैं जो भी मैंने यहाँ पे लिखी थी, एडिशनल कैरेज पेबल ₹1000। ठीक है, एक ही फैक्टर आपका कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिट साइड पे पहले ही जितना ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा कैरेज, लेट्स से आपने पहले ही 2 कैरेज पेड, आपने लिखा होगा पहले से ही 5000 का पे करके रखा था, अब आपने और देखा कि 1000 का और पेएबल हो गया, ऐड कर देंगे आप पेएबल कितने से, 1000 से, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा बाहर, 6000। ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा आपका, बैलेंस शीट में, किस साइड, लाइबिलिटी साइड, सिंस एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी ट्रीटेड एज योर लाइबिलिटी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैरेज पेएबल कितने से, 6000 से। ओके, तो अब अगली एग्जांपल लेते हैं जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। फॉर एग्जांपल, योर सैलरी पेएबल, या वी कैन से सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹5000। तो एक इफेक्ट कहाँ जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे जितनी आपने पहले ऑलरेडी सैलरी पे कर दी होगी, लेट्स से ₹15,000। ठीक है, और साथ में ही हम प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से, 5000 से। ठीक है, तो बाहर कितना आ जाएगा, 20,000, एंड सैलरी पेबल साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटी होगी, तो उसको हम बैलेंस शीट में कहाँ बताएंगे, लाइबिलिटी साइड पे, सैलरी पेबल कितने से, 5000। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो चलिए मूव करते हैं अपनी थर्ड एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस। यू नो द मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस हुआ, जो आप एडवांस में पे कर देते हैं, मीन्स जो आपके इस पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस नहीं होता बट यू स्टिल पे इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹5000, आपने इस पर्टिकुलर ईयर में 5000 का एक्सपेंस पे करा रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, बट जैसे ही अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर आपको पता लगा कि इस 5000 में से 3000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया, आपने ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिया। दैट मीन्स जो ये 3000 है दैट विल बी ट्रीटेड एज योर प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि ये खर्चा तो हमने भले ही एडवांस में पे कर दिया बट ये इस पर्टिकुलर ईयर का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने 5000 रिकॉर्ड करा होगा उसमें से हम 3000 लेस कर देंगे एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस किसके रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला एक्सपेंस कहाँ जाएगा, डिपेंड करेगा कि वो डायरेक्ट है रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग है या फिर इनडायरेक्ट है जो P&L में जाएगा। लेट्स से हमारे इस एग्जांपल में वो जा रहा है P&L में। ठीक है, तो P&L में आपको डेबिट साइड पे शो करना होगा 5000 का, और उसमें से लेस कर देंगे हम 3000, तो नेट अमाउंट कितना शो करेंगे आप, 2000 का। ठीक है, और साथ ही साथ प्रीपेड एक्सपेंस क्या है आपका, एसेट भी होता है, एडवांस में पे करा है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा, वहां पे भी हम शो कर देंगे प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल जितने से भी होगा, दैट इज हमारे एग्जांपल में क्या है, 3000 का। आई होप आपको ये भी क्लियर है। तो मेन आपको इसमें क्या याद रखना है, इसके दो इफेक्ट जाते हैं, या तो आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और P&L, और दूसरा कहाँ पे जाएगा आपका, बैलेंस शीट में। ठीक है, ट्रेडिंग P&L में हम क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम दी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, जो भी रिस्पेक्टिव नेम होगा उस एक्सपेंस का वहां से लिस्ट कर देंगे, और बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में बता देंगे। मेन आपको इन दी एंड यही चीज़ याद रखनी है, दैट इज ट्रेडिंग P&L में या बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम विच इज़ ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो आपके लेना बन गई थी, मीन्स आपको अभी तक रिसीव हो जानी चाहिए थी बट यू स्टिल हैव नॉट येट रिसीव्ड। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की भी एडजस्टमेंट बताई थी, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वहाँ पे मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग क्या बताया था,
एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट येट पेड। वहाँ पे हमने पेमेंट की बात करी थी क्योंकि वो एक्सपेंस था। यहाँ पे मैंने रिसीव होने की बात की है। तो जब रिसीव की बात है तो वो क्या है, आपके अक्रूड इनकम, और जब पेड की बात कर रहे थे तो वो क्या था, आपका एक्सपेंस था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। या आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ही क्या बोल सकते हैं, अक्रूड एक्सपेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, तो चलिए वापस देखते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम अक्रूड इनकम की। इससे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट accrued ₹5,000। आपका कोई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अभी स्टिल अक्रू है, कितने का, 5,000 का। एंड यू नो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ योर इनकम। एक तो हमें पता लग गया कि इनकम है, तो ये कहाँ पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, और जब हमने पहले ही ऑलरेडी जो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट शो हो रहा होगा, तो वो प्रिपेयर करते टाइम, आई मीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम हमने वो कहाँ पे शो किया होगा, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम इनकम्स बताते हैं। तो हमने क्या लिखा होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लेट्स से उस टाइम पे हमने इंटरेस्ट रिकॉर्ड करके रखा था 15,000 का, बट ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड है 5,000 का, ये हमें एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर पता लगा। दैट मीन्स इसकी अब हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया कि वो दो जगह पे जाती है। तो कहाँ कहाँ जाएगी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे उसके रिस्पेक्टिव हेड के साथ ऐड कर देंगे, प्लस इंटरेस्ट एक्रूड, क्योंकि ये भी इनकम आपकी लेने बन गई थी बट यू स्टिल हैव नॉट रिसीव, तो इससे भी हम प्लस करके टोटल अमाउंट बाहर बताएंगे 20,000 का। और ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो अक्रू है दैट इज़ योर एसेट। ये आपका एसेट भी है क्योंकि आपका, अब आप ओन करते हैं इस इन्वेस्टमेंट को, और इस इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट भी आएगा वो भी आपकी अपनी, एक तरह से अपनी ही प्रॉपर्टी है, तो दैट विल बी योर एसेट। तो एक तरह कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट में। कहाँ पे, एसेट साइड पे। एसेट साइड बताया मैंने आपको, राइट साइड पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड 5,000। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसमें आपने क्या याद रखना है, सिर्फ एक तो आपका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिस्पेक्टिव हेड में ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बताएंगे। नेक्स्ट इज एडवांस इनकम रिसीव्ड। मीन्स आपने कोई इनकम ऑलरेडी एडवांस में रिसीव कर ली जो एक्चुअल में आपकी इनकम नहीं थी। तो ये क्या होगा, जो भी आपके रिस्पेक्टिव इनकम हमने शो करी होगी वहाँ से डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी करंट ईयर की इनकम है नहीं, हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, और डिडक्ट करेंगे एक तरह से। और दूसरी साइड इसका कहाँ इफेक्ट जाएगा, बैलेंस शीट में ऑन दी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड क्यों गया, क्योंकि आपने इनकम किसी से एडवांस में रिसीव करी है। अब एडवांस में रिसीव करिए दैट मीन्स जिस पर्सन ने आपको एडवांस में पे करा है कुछ भी अमाउंट, वो किसी भी टाइम आके आपसे वापस भी ले सकता है। तो वो एक तरह से आपकी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। देयरफॉर दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे, एक तो आपके रिस्पेक्टिव इनकम से डिडक्ट कर देंगे क्योंकि आपके एक्चुअल में इनकम नहीं है, और दूसरी साइड बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी में बता देंगे। तो इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹2,000। ठीक है, यू नो रेंट रिसीव्ड इज़ योर इनकम। तो वो हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो ऑलरेडी अगर वहाँ पे रेंट रिसीव्ड हमने लिखा होगा, जो ट्रायल बैलेंस में शो हुआ होगा, हमने क्रेडिट साइड लिखा होगा बाय रेंट रिसीव्ड। लेट्स से आपने 7,000 का रेंट रिसीव करा था, बट आपको पता लग गया कि ये जो 7,000 का रेंट हमने रिसीव करा है, इसमें से 2,000 जो है वो एडवांस में रिसीव करा है। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट योर करंट ईयर्स इनकम। तो हम क्या करेंगे, इस रेंट रिसीव में से लेस एडवांस रेंट रिसीव्ड, हम एक तो एडवांस रेंट को माइनस कर देंगे, दैट इज़ 2,000। तो बाहर कितना अमाउंट दिखाएंगे हम P&L में, 5,000 का। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे
बैलेंस शीट में हम कहाँ बताएंगे, आई टोल्ड यू ऑन दी लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड पे आती है और राइट हैंड साइड पे क्या आते हैं, एसेट्स। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड पे हम लिख देंगे एडवांस रेंट रिसीट, कितने से लिख देंगे, ₹2000। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अगर नहीं है क्लियर, यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है, डिक्रीज इन द वैल्यू of an asset due to its wear and tear। डेप्रिसिएशन हुआ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, किसी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होना ड्यू टू इट्स वेयर एंड टियर, या आप बोल सकते हैं उसकी जब रेगुलर यूसेज होगी, कोई भी एसेट आप जब रेगुलरली यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू गिरती है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। तो एसेट की वैल्यू गिर रही है तो हमें इतना तो पता है कि एसेट में से माइनस होती है डेप्रिसिएशन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन साथ ही साथ आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो हमें पता लग गया कि इसके दो ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होंगे एडजस्टमेंट के, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे बताएंगे और दूसरी साइड एसेट की वैल्यू में से डेप्रिशिएट करेंगे। और अगर ये डेप्रिसिएशन हमें एडजस्टमेंट में नहीं दी होगी, सिंपली ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा, तो एक ही इफेक्ट जाएगा, कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। ये आप याद रखेंगे, ना कि आप एसेट में से डिडक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमेशा क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ें दी होंगी उसका एक ही इफेक्ट जाएगा, बट ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी एडजस्टमेंट्स दी होंगी वो दो जगह पे जाएंगी, या तो ट्रेडिंग या P&L में, और एक कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट में। तो इसकी भी एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कोई भी एसेट दिया होगा, लेट्स से फर्नीचर दिया हुआ था, ये ऑलरेडी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, कितने का फर्नीचर, 50,000 का। ठीक है, और आपको नीचे वहाँ पे एडजस्टमेंट्स लिखती होंगी, कई सारी होंगी, और उनमें से एक एडजस्टमेंट क्या होगी, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। ठीक है, तो कैसे किया होगा आपने, ये तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा होगा और आपको पता है कि फर्नीचर आपका एसेट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते टाइम हमने फर्नीचर को कहाँ पे शो किया होगा, इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में कहाँ पे, एसेट साइड पे हमने क्या लिख दिया होगा, फर्नीचर, कितने से, 5,000 से। बट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हमने देखा कि एक और चीज़ रिकॉर्ड करनी थी, दैट इज डेप्रिसिएशन किसकी, फर्नीचर की बाय 10%। तो पहले हम देखेंगे कि 10% डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। हमें पता लग गया कि फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना, दैट मीन्स 50,000 का 10% इज इक्वल टू 5,000। ये 50,000 कहाँ से है, यही जो मैंने ऊपर फर्नीचर की वैल्यू दी, इसी का हमने 10% निकाला, दैट इज ₹5,000। तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, एक तो हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ जाएगा, ऑन द डेबिट साइड हम लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितने से, ₹5,000। और एसेट्स में जो हमने फर्नीचर शो करा होगा इन द बैलेंस शीट, वहाँ हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन कितना, ₹5,000, सॉरी दिस इज 50,000, फर्नीचर की वैल्यू तो 50,000 थी, तो 50,000 में से जब 5,000 लेस करेंगे तो बाहर कितना अमाउंट आ जाएगा, 45,000। ठीक है, तो दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे डेप्रिसिएशन के, एक तो रिस्पेक्टिव एसेट में से हम डिडक्ट कर देंगे, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा देंगे एज एन एक्सपेंस। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या होती है, आपको तो पता है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, कैपिटल होता है कोई भी अमाउंट जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, तो जैसे आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मीन्स आपने कहीं पे अमाउंट इन्वेस्ट करा, तो उस इन्वेस्टमेंट में आप इंटरेस्ट भी रिसीव करते हैं। सिमिलरली कैपिटल भी देखा जाए एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट ही है जो आप बिजनेस में करते हैं। तो जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो मतलब आपको कैपिटल पे भी इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। वो कैपिटल आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करी है, इन दी बिजनेस, तो बिजनेस से आपको वो इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो बिजनेस के लिए क्या होगा वो इंटरेस्ट,
एक्सपेंस। ठीक है, आपने ये नहीं देखना है कि वो आपके लिए इनकम है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया और बार बार बोल रही हूँ, जितनी भी बार आप अकाउंट्स करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने चलना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। और साथ में क्या होता है कि हमने कैपिटल इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, तो ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस आपको इन कैश आपको वो पेमेंट करेगा इंटरेस्ट की। वो क्या करता है, आपके कैपिटल में ही विद इन द बिजनेस एडजस्ट करता रहता है। इसीलिए जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, कैपिटल में इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा। तो हमें पता लग गया कि दो एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ जाएंगी। एक तो आपका एक्सपेंस बन गया बिजनेस का, और दूसरी साइड कैपिटल में ऐड होगा। अब इसे भी एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल नीचे आपको एडजस्टमेंट दी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹5,000। तो सिंपली आप क्या करेंगे, एक तो आपको पता लग गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। क्यों, बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में कि कैपिटल कहाँ पे जाती है, ऑन दी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में हम लिख देंगे कैपिटल, लेट्स से स्टार्टिंग में कैपिटल थी 50,000, तो उसी में हम प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, कितना, 5,000। तो बाहर कितना अमाउंट आ जाएगा, 55,000। तो यही याद रखना है कि दो इफेक्ट कहाँ कहाँ पे जाएंगे। एक तो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब आपने कैपिटल अमाउंट को इन्वेस्ट करा था, उस टाइम पे आपने इंटरेस्ट को रिसीव करा। सिमिलरली जब आप ड्राइंग्स करते हैं, दैट मीन्स अमाउंट को विड्रॉ करते हैं। ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है, अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम कैपिटल फॉर पर्सनल यूज़। ड्राइंग्स होती हैं जब आप कैपिटल में से पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ करें, तो हम उस टर्म को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो उससे क्या होता है, ड्राइंग से हमारी कैपिटल कम होती है, मीन्स लेस होगी ड्राइंग कैपिटल में से। और साथ ही साथ बिजनेस क्या करता है, जब आपने पैसा निकाला तो बिजनेस आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है ऑन दैट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। तो वो बिजनेस के लिए क्या होगी, इनकम होगी। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी अमाउंट होगा, एक्स अमाउंट कुछ भी। और साथ ही साथ बैलेंस शीट में जो आपने कैपिटल लिखी होगी ऑन द लाइबिलिटी साइड, वहाँ से हम क्या कर देंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी आपका अमाउंट होगा। ठीक है, तो दो एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ जाएंगी इसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बता देंगे, और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे। अब इसको मिक्स नहीं कर देना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, देयरफॉर वो P&L अकाउंट की डेबिट साइड जाता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, देयरफॉर वो क्रेडिट साइड पे जाएगा P&L की। और दूसरी साइड क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड होता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल को डिक्रीज करती है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। आपने कुछ गुड्स विड्रॉ करे फॉर द पर्सनल यूज़। इतना आपको पता है कि जब हम विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या होती है, आपकी ड्राइंग्स होती है। तो एक ट्रीटमेंट तो क्या होगा आपका, कैपिटल में से हम डिडक्ट कर देंगे, और आपने क्या किया, गुड्स को विड्रॉ करा। दैट मीन्स इससे क्या हुआ, आपने जो भी परचेज करा होगा, परचेजेस की होगी, वहाँ से वो डिडक्ट हो जाएंगी। तो इस एडजस्टमेंट की दो ट्रीटमेंट क्या होंगी, एक तो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से हम डिडक्ट करेंगे, और दूसरे साइड हम एज ए ड्राइंग डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम दी कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बात तो अब इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। यही सेम एडजस्टमेंट लिख दी होगी, गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ रुपीज़, लेट्स से 5,000। तो क्या हुआ होगा, एक तो जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने परचेजेस लिखी होंगी, एंड ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस कहाँ पे जाती हैं, ऑन दी डेबिट साइड टू
परचेजेस, लेट्स से परचेजेस थी 20,000 की, तो इसी परचेजेस में से ये एडजस्टमेंट जो भी आपने अमाउंट विड्रॉ करा होगा लेस गुड्स विड्रॉ डिडक्ट कर देंगे कितने से, ₹5,000। तो बाहर कितना अमाउंट आ जाएगा, 15,000 का। और साथ ही साथ बैलेंस शीट में जब आपने कैपिटल लिखी होगी जो भी अमाउंट से रिस्पेक्टिव अमाउंट, लेट्स से कैपिटल आपने लिखी थी 50,000 की, तो वहाँ से आप कर देंगे लेस ड्राइंग्स, कितनी, 5,000। तो बाहर कितना अमाउंट आ जाएगा, 45,000। तो दो ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे हुए, एक तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से डिडक्ट करके बताएंगे और दूसरा बैलेंस शीट में ड्राइंग्स में से डिडक्ट कर देंगे। अब अगली एडजस्टमेंट क्या है, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये तीन अलग अलग हैं, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब इन तीनों एडजस्टमेंट्स को मैंने एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि इन तीनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बैड डेट्स क्या होते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, बैड डेट्स क्या हुए, वो पर्सन्स, ये हम कह सकते हैं वो डेटर्स जिन्होंने हमें पेमेंट नहीं करी, तो वो हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स क्या हुए, जो आपको एक्चुअल में पता लगे कि हाँ ये वाले पर्सन अब हमें पैसे नहीं देने वाले। बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, ये हमारा अपना एस्टिमेट होता है, मीन्स ये हम खुद से एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ हो सकता है कि हाँ लेट्स से 5,000 के हमारे डेटर्स थे, तो हमें लग रहा है कि इनमें से 500 के हमें पैसे नहीं देंगे इन फ्यूचर, हमें लग रहा है कि शायद पेमेंट नहीं मिले इनसे, तो वो हम एक तरह से खुद ही प्रोविजन बना लेते हैं। ठीक है, नाउ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है कि हमें लगा कि शायद इतना का अमाउंट हमें नहीं मिलेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है कि हम इतने डेटर्स को शायद इतने रिस्पेक्टिव अमाउंट से डिस्काउंट दे देंगे, तो वो पहले से ही हम अमाउंट का प्रोविजन बना लेते हैं, मीन्स उतना अमाउंट हम साइड पे रख देते हैं। ठीक है, तो अब इन सबको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैड डेट्स। ठीक है, लेट्स से आपके जो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहे थे ऑलरेडी, जो पहले से आपको पता थे, वो थे 5,000 के। ठीक है, बट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मीन्स जो आपको एडजस्टमेंट में दिए बैड डेट्स, उन्होंने क्या कह दिया कि 5,000 के साथ ही साथ हमें पता लगा कि और 500 के बैड डेट्स हो गए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, एक तो आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे टू बैड डेट्स। एक तो ऑलरेडी 5,000 के आप ट्रायल बैलेंस में शो कर रहे थे, तो आपने यहाँ पे लिख दिए होंगे 5,000, और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ये भी आपको पता लगा एज एन एडजस्टमेंट कि 500 के और बैड डेट्स हो जाएंगे, तो प्लस न्यू बैड डेट्स 500। तो एक्चुअल में बैड डेट्स कितने होंगे, आपको बाहर जो हम अमाउंट लिखेंगे दैट विल बी ₹5,500। क्लियर, तो दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट में बैड डेट्स यू नो कि किसके रिलेटेड होते हैं, डेटर्स के। तो बैलेंस शीट में जब आपने एसेट साइड पे डेटर्स लिखे होंगे जो भी अमाउंट से, वहाँ से हम लेस कर देंगे बैड डेट्स, कितने से, 500। तो दो एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे गई, एक तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिस्पेक्टिव बैड डेट्स जितना पहले से होगा वहाँ से और ऐड कर देंगे कि इतने का और एक्सपेंस बन गया, और जो एक्चुअल में जितने भी डेटर्स हुए होंगे आपके, उनमें से बैड डेट्स को माइनस कर देंगे कि इतने डेटर्स अब हमारे नहीं रहेंगे। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, लेट्स से ₹500। अब इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, सिमिलर टू बैड डेट्स, जैसे बैड डेट्स में एक तरह से आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखाया, वैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिख देंगे, डेबिट साइड पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से, 500 से। ठीक है, और सेकंड एडजस्टमेंट क्या होगी, बैलेंस शीट में डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, यहाँ पे भी जो आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखे होंगे डेटर्स, वहाँ से हम डिडक्ट कर देंगे जो भी आपका रिस्पेक्टिव अमाउंट होगा। ठीक है, देन थर्ड वन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी ट्रीटमेंट सेम होगा। क्या, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या बता देंगे, एक्सपेंस ऑन योर डेबिट साइड, और दूसरी साइड हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डेटर्स में से
डिडक्ट कर देंगे, दैट इज डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। तो ये दो एडजस्टमेंट्स होंगी, एक P&L अकाउंट में हम डेबिट साइड पे बताएंगे और डिडक्ट कर देंगे डेटर्स में से। अब कई बार क्या होता है, ये तो मैंने आपको वन बाय वन बताया, बैड डेट्स, देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कई बार बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक साथ दे दी होती है, तो उसकी भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। उसका अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि हमें बताएं कि कितने अमाउंट से हम डेटर्स को बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे होगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेटर्स टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। आप डेटर्स का अमाउंट कैलकुलेट करके बताएं जो हम बैलेंस शीट में बताएंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। और आपको अमाउंट दे दिए होंगे ऑलरेडी जो ट्रायल बैलेंस में आ रहे होंगे। डेटर्स का भी अमाउंट दिया होगा, दैट इज़ 50,000। फिर बैड डेट्स दिए होंगे 5,000। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी जो साल के एंड में हमने रिकॉर्ड करनी है, दैट इज़ पहली आपको दी है फर्दर बैड डेट्स ₹5,000। Then second one, create a provision for doubtful debts at the rate of 10% on debtors. फिर थर्ड है create a provision for discount on debtors at the rate 10%। तो वन बाय वन देखते हैं। पहले तो आपको डेटर्स दिए हैं, ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे और बैड डेट्स दिए हैं। कि जो ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं वो तो एक ही जगह पे जाएंगे एट वन प्लेस, बट ये जो एडजस्टमेंट्स दी हैं ये कहाँ जाएंगी, टू प्लेसेस में। या तो जाएगी ट्रेडिंग P&L में, इनमें से एक, और एक कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। तो पहले जब आपको जो ट्रायल बैलेंस में दी थी वो जब आपने रिकॉर्ड करा होगा, सबसे पहले तो डेटर्स, तो जब ट्रायल बैलेंस से आपने बनाया होगा डेटर्स, तो आपको पता है आपने कहाँ रिकॉर्ड करे होंगे, इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड करे होंगे डेटर्स, ऑन दी एसेट साइड। कितने से, 50,000। और ये बैड डेट्स जो है 5,000 के, इनको आपने कहाँ पे लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑन दी डेबिट साइड, सिंस बैड डेट्स इज योर एक्सपेंस। कितना आ जाएगा, 5,000। अब वन बाय वन एडजस्टमेंट को देखते हैं। पहली एडजस्टमेंट क्या है, फर्दर बैड डेट्स ₹5,000। दैट मीन्स हमें और 5,000 के बैड डेट्स बनाने हैं। तो क्या करेंगे, प्लस बैड डेट्स, या वी कैन से प्लस न्यू बैड डेट्स। कितने से आ जाएंगे, 5,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसको हम डेटर्स में से लेस कर देंगे, लेस बैड डेट्स। कितने से, 5,000। देन सेकंड एडजस्टमेंट क्या है कि हमें प्रोविजन बनाना है किसके लिए, फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। अब ये जो डेटर्स थे 50,000 के, इस पे नहीं बनाना है, बल्कि जो आपके एक्चुअल डेटर्स में से बैड डेट्स हो गए उनको हम लेस करेंगे। तो मतलब ये जो आएगा अमाउंट, दैट इज 45,000। इस 45,000 का हम 10% करेंगे, वो कितना आएगा, 4,500। दैट मीन्स अब हमें 4,500 का क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब आपको पता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के दो ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होंगे। एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से आ जाएंगे, 4,500। और सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको हम डेटर्स में से लेस कर देंगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,500। इसका टोटल करने के बाहर लिख देंगे हम 55,000। देन थर्ड एडजस्टमेंट क्या है आपकी, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन बनाना है, वो भी कितना, 10%। तो वो किसका 10% बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, इतना तो अब हमें पता लग गया कि ये जो अमाउंट है 50,000, देन 5,000, देन 4,500। अगर इन तीनों को हम डिडक्ट करें तो कितना अमाउंट आता है, 40,500। दैट मीन्स ये जो 40,500 के हमारे डेटर्स हैं, दे आर अवर गुड डेटर्स। गुड डेटर्स, जैसे बैड डेट्स हैं वो हमें पता है कि नहीं मिलेंगे, गुड डेटर्स हुए कि हाँ ये कह रहे हैं कि हम आपको पेमेंट कर देंगे। बट ये आगे और क्या कंडीशन रख रहे हैं कि पेमेंट तो कर देंगे, बट साथ ही साथ हमें और डिस्काउंट दीजिए एट द रेट ऑफ 10%। तो हम 10% अब किसका करेंगे फर्दर, इसी में से डिडक्ट कर देंगे, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 10% करेंगे किसका, 10% ऑफ 40,500। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4050। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन
डेटर्स कितने से आ जाएगा 4050 एंड यहाँ पे नेट अमाउंट कितना आ जाएगा बाहर आपके डेटर्स का 36450 ठीक है। तो हर एक ट्रांजैक्शन हर एक एडजस्टमेंट जो भी आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होगी उन सब के दो इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे आपने देख लिया कि जब आपको बैड डेट्स पूछे थे ₹5000 की एडजस्टमेंट के, तो वो आपने यहाँ पे लिखा था प्लस न्यू बैड डेट्स, एक P&L में गया और दूसरा डेटर्स में से डिडक्ट हुआ। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे एक्सपेंस बताया, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ गया, ऑन दी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, जहाँ पे हमने डेटर्स में से डिडक्ट करा। वैसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एक P&L अकाउंट में बता दिया और डेटर्स में से लेस कर दिया। बट यहाँ पे आपको मेन क्वेश्चन क्या पूछा था कि हमें बताइए अमाउंट ऑफ डेटर्स जो बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो एक्चुअल आंसर क्या है हमारे इस क्वेश्चन का, 36450। दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि डेटर्स का कितना अमाउंट आएगा, तो वो आपका निकलेगा 36450। ये साथ ही मैंने आपको P&L अकाउंट की भी एडजस्टमेंट्स बता दी, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट, ये याद रखेंगे, एडजस्टमेंट्स के हमेशा 2 इफ़ेक्ट्स होंगे, मतलब वो 2 जगह पे जाएंगे, और जो ट्रायल बैलेंस में चीज़ें दी होंगी वो सिर्फ एक साइड पे जाएगी। ये आपको याद रखना है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गलती नहीं करनी है कि आप एडजस्टमेंट का भी एक इफेक्ट कराएं कि आप जैसे यहाँ पे देख लें बैड डेट्स है 5000 देखे तो सिंपल आप P&L में लिखा है, नहीं, उसको P&L के साथ साथ आप डेटर्स में से भी लेस करेंगे। बट जब सिर्फ ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही जगह जाएगा, और एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे तो 2 जगह पे जाएगा। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। यही थी हमारी एडजस्टमेंट्स जो अभी तक मैंने आपको समझाई, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब क्या करते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इन दी एंड एक बताऊंगी कि प्रैक्टिकली कैसे हम सॉल्व करते हैं। इससे जितना भी आपने अभी तक समझा है दोबारा से आपको रिकैप हो जाएगा। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन, और मैं आपको पहले ही बता दूं क्वेश्चन से पहले कि अभी तक जो भी आपने पढ़ लिया है वही मेन था, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ना था टिल दी एडजस्टमेंट्स। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिले कि जो भी आपने एडजस्टमेंट समझी कि किस तरह से हम उसको एडजस्ट करते हैं, या फिर किस तरह से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, कैसे बैलेंस शीट या फिर कैसे P&L, वो सब इस क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रैक्टिकली और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी जो समझना चाहता है ठीक है, नहीं भी समझोगे तो कोई इशू नहीं है, वहीं तक पढ़ सकते हैं। बट अगर किसी को प्रैक्टिकली और अच्छे से समझना है तो वो क्वेश्चन देख सकता है। अब क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर द बैलेंसेस इन ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दे दिया है। यू नो कि ट्रायल बैलेंस के बाद ही हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड वन बैलेंस शीट। ये आपको क्लियर है, पहले भी पता ही है, बट अब इससे क्या होगा, आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएगा कि हमने ट्रेडिंग में क्या पढ़ा था, P&L में और बैलेंस शीट में। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है आपको ट्रायल बैलेंस में, यू नो कि ट्रायल बैलेंस की 2 साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। सबसे पहले है यहाँ पे स्टॉक एज ऑन 1 Jan 2021। ये क्या होगा आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या है, नेट परचेजेस, यहाँ पे वर्ड लगाया है नेट, दैट मीन्स कि ये परचेजेस क्या है, इसमें से रिटर्न्स ऑलरेडी लेस हो गई हैं, दैट इज परचेजेस लेस परचेज रिटर्न। और यू नो कि परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या दिए हैं आपको, वेजेस दी हैं, दैट इज़ योर डायरेक्ट एक्सपेंस, देन फ्रेट इनवर्ड, देन एडवर्टीजमेंट, देन कैरेज आउटवर्ड, देन कैश, देन कमीशन रिसीव्ड, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, नेट सेल्स। ये भी क्या होगा, नेट सेल्स, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, ओके। देन नेट सेल्स के बाद हमें क्या दिया है, मशीनरी, देन रेंट रिसीव्ड, देन क्रेडिटर्स एंड देन कैपिटल। और यहाँ पे टोटल कर दिया हमने ट्रायल बैलेंस का 25,000। यू नो कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। आपने यहाँ पे देखा डेबिट का टोटल भी 25,000 और क्रेडिट का टोटल भी 25,000। हमेशा डेबिट इक्वल होगा क्रेडिट के। और कई बार अगर ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं हो, कोई भी डिफरेंस आ रहा हो, तो उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, इन सस्पेंस
अकाउंट। आई होप आपको ये भी चीज़ याद आ गई होगी। ये आपको दे दिया उन्होंने ट्रायल बैलेंस, ये आपको सारे रिस्पेक्टिव अमाउंट्स दे दिए। फिर उसके बाद क्या दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद उन्होंने क्या बोला, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। ये जो आपको नीचे दी हैं चीज़ें, ये क्या होंगी फिर एडजस्टमेंट्स की, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है बट इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। और यहाँ लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, यू नो कि इसमें हम क्या बनाना होगा फिर, एक तो हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाएंगे हम बैलेंस शीट, ठीक है। अब एडजस्टमेंट क्या है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹400, देन एडवर्टीजमेंट पेड इन एडवांस ₹150, देन वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200, then closing stock on 31st December 2021 rupees 2100, bad debts rupees 250, and provision for discount on debtors at the rate 10%, then depreciate machinery by 10%। अब क्या करते हैं, साथ में ही पहले हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं और साथ ही साथ वन बाय वन इन एडजस्टमेंट्स को भी देखेंगे। हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो एडजस्टमेंट दी है उनका ट्रीटमेंट कर लेंगे। आफ्टर दैट ये जो भी आपको चीज़ें दी हैं जितनी भी ट्रायल बैलेंस में फ्रॉम द ओपनिंग स्टॉक टिल योर कैपिटल, फिर उनको हम प्रेजेंट करेंगे इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बना दिया है ट्रेडिंग और P&L अकाउंट का फॉर्मेट। अब एडजस्टमेंट देखते जाएंगे वन बाय वन। पहली एडजस्टमेंट क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹400, दैट मीन्स ये आपकी क्या है, एडवांस इनकम। अब आपको ट्रीटमेंट पता लग गया है एडवांस इनकम का। इसके दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे, सबसे पहला इफेक्ट तो जाएगा कि जो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पर्टिकुलर इनकम है ये वहाँ से हम इसको डिडक्ट करेंगे क्योंकि आपकी करंट ईयर की इनकम नहीं है। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में हम इसको लाइबिलिटी शो करेंगे, ठीक है। अब पहले क्या देखेंगे हम कि ट्रायल बैलेंस में हमारा ये कमीशन का अमाउंट कहाँ पे है। हमने यहाँ देखा कि ये 1900 का अमाउंट इधर है, यहाँ दिया हुआ है हमें, और एडवांस में कितनी हमने रिसीव करी 400 की। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड 1900, और आपने देखा कि एडवांस में कितनी रिसीव करी, हम लेस करेंगे, लेस एडवांस इनकम कितने से 400 से, तो बाहर कितना अमाउंट आ जाएगा 1500। और साथ ही साथ ये आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी, दैट इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 400। सॉरी, ये अमाउंट हम P&L में लिखेंगे, यहाँ मैंने गलती से ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया, इसको मैं कट करके यहाँ पे P&L में शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, देन सेकेंड एडजस्टमेंट पहली तो आपकी हो गई, देन सेकेंड एडजस्टमेंट किसके रिगार्डिंग है, योर एडवर्टीजमेंट पेड इन एडवांस, मतलब आपने कोई एडवांस एक्सपेंस कर दिया। एक्सपेंस आप एडवांस में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होता है मैंने आपको बताया, एक तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस जो आपने P&L में लिखा होगा वहाँ से हम इसको डिडक्ट कर देंगे, और दूसरी साइड इसको हम एसेट बताएंगे इन दी बैलेंस शीट। पहले हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे एडवर्टीजमेंट, वो हमें दिया है यहाँ 500, एक 500 का एक्चुअल में था और आपको बाद में पता लगा कि इसमें से 150 एडवांस में पे करा है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट, कितना आ जाएगा 500, लेस कर देंगे प्रीपेड, प्रीपेड कितना है 150, तो बाहर कितना आ जाएगा अमाउंट 350। और यही प्रीपेड एक्सपेंस हम कहाँ बताते हैं, एसेट साइड पे। प्रीपेड एक्सपेंस कितना आ जाएगा, यहाँ बोल सकते हैं प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 150। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। देन सेकेंड एडजस्टमेंट भी होगी। थर्ड क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200 आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेस है, दैट मीन्स ये आपकी एक तो लाइबिलिटी है और साथ ही साथ रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में हम इसको ऐड कर देंगे। अब हम देखेंगे वेजेस कहाँ दी है हमें ट्रायल बैलेंस में, यहाँ ₹600, 600 एक्चुअल में थी और पता लगा कि 200 और पे करनी है। एंड यू नो कि वेजेस कहाँ पे जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, सिंस इट इज़ योर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्या आ जाएगा, टू वेजेस प्लस कर देंगे इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस, दैट इज 200, और एक्चुअल में कितनी वेजेस थी
600, तो बाहर टोटल आ जाएगा आपका 800 और साथ ही साथ हम आउटस्टैंडिंग वेजेस को लाइबिलिटी में बता देंगे क्योंकि हमने ये वेजेस अभी पे करनी है। तो क्या आ जाएगा लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹200। प्लीज़ नोट 800 नहीं जाएगा हमारा लाइबिलिटी साइड पे, क्यों? हम सिर्फ वही अमाउंट लिखेंगे जो एडजस्टमेंट का होगा। कितना था वो 200। देयरफॉर दो इफेक्ट कहाँ गए, एक तो आपका गया ट्रेडिंग P&L में, कहाँ पे ट्रेडिंग में गया 200 और बैलेंस शीट में गया लाइबिलिटी साइड पे 200। सिमिलरली जब हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की बात की थी, एक प्रीपेड करा था हमने 150 डिडक्ट करा था और साथ ही साथ हमने एसेट बताया। और जब एडवांस कमीशन की बात करी थी 400 हमने इनकम में से डिडक्ट कर दिया था क्योंकि वो हमारी इनकम नहीं थी और हमने लाइबिलिटी बता दी है। जो मैंने हाईलाइट कर दी है याद रखना कि ये सब क्या है आपकी एडजस्टमेंट्स हैं जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करी है। ठीक है, अब आपकी कितनी एडजस्टमेंट्स हो गई, 3 तो हो गई। अब फोर्थ एडजस्टमेंट क्या कहती है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2021 ₹2100। ये आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट यू नो, एक तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या आ जाएगा 2100 और साथ ही साथ ये आपका क्या बन जाता है एसेट क्लोजिंग स्टॉक 2100। तो दो इफेक्ट चले गए, एक तो आपका गया ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे और एक गया आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। देन फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है आपकी, बैड डेट्स ₹250 एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 10%। पहले हम देखेंगे कि हमारे डेटर्स कितने दिए एक्चुअल में, वो हम नोट डाउन कर लेंगे। डेटर्स आपको दिए हैं 2250 के। ठीक है, यू नो कि डेटर्स कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट में। पहले हम वहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। डेटर्स कितने से आ जाएंगे 2250। देन एडजस्टमेंट देखते हैं, एक तो आपको दिए हैं 250 के डेटर्स दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट में 250 के डेटर्स दिए हैं, सॉरी बैड डेट्स दिए हैं। हम देखेंगे कहीं और तो नहीं बैड डेट्स दिए हमें ट्रायल बैलेंस में, हमने देखा नहीं दिए, तो क्या सिंपली हम यही बैड डेट्स जो आपको दिए हैं कितने के 250 के, इसको हम कहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू बैड डेट्स कितने के आ जाएंगे 250 के और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, हम डेटर्स में से लेस करेंगे, लेस बैड डेट्स 250। तो इसको लेस करके कितना अमाउंट आ जाएगा 2000। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला उन्होंने, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 10%। उसके बाद कुछ डेटर्स को हमने डिस्काउंट भी देना है 10% का, तो वो हमारा जितना नेट अमाउंट आया दैट इज ₹2000। इस पर हम कितना लगाएंगे 10% लगाएंगे, कितना आएगा हम बोलेंगे लेस प्रोविजन एट द रेट 10%, वो आ जाएगा आपका 200 का और बाहर कितना अमाउंट आ जाएगा फिर 1500। ये हमारे नेट डेटर्स हैं जो बैलेंस शीट में शो होंगे। तो दो दो एडजस्टमेंट्स कहाँ गई, एक तो आपका बैड डेट्स गया 250 का यहाँ पे और डेटर्स में से लेस हो गया। सेकंड जो प्रोविजन था 200 का, एक तो हमने बैलेंस शीट में डिडक्ट कर दिया डेटर्स में से, और सेकंड एडजस्टमेंट क्या होगी, हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितने से आ जाएगा 200। ये भी आपकी हो गई इसके सेकंड एडजस्टमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और फिर हमारी इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय ₹10%। हमने 10% से मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है। पहले हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस में कहाँ दी है हमें मशीनरी, हाँ यहाँ पे लिखा है मशीनरी ₹8000। 8000 की एक्चुअल में मशीनरी थी और अब आपको कह रहे हैं कि 10% से डेप्रिशिएट कर दें। दैट मीन्स हमें 10% किसका निकालना है 10% ऑफ 8000, तो डेप्रिसिएशन कितने की आ जाएगी 800 की। पहले क्या करेंगे, हम मशीनरी को लिख देंगे बैलेंस शीट में, कहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड पे मशीनरी, ये इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मशीनरी 8000 लेस कर देंगे उसमें से हम डेप्रिसिएशन कितनी 800, तो बाहर कितना अमाउंट आ जाएगा 7200। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितने से आ जाएगी 800। तो डेप्रिसिएशन के भी दो इफेक्ट गए, कहाँ कहाँ गए, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हमने बताया डेबिट साइड पे एज एन एक्सपेंस, और दूसरा कहाँ पे गया, हमने रिस्पेक्टिव एसेट में से उसकी वैल्यू को डिडक्ट कर दिया। अब देखा हमने कि हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। अब बाकी जितने भी बैलेंसेस रह गए हैं उनको वन बाय वन हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है आपको यहाँ पे, स्टॉक एज ऑन 1 जनवरी 2021। ये मैंने आपको बताया है कि ओपनिंग स्टॉक है 1000। तो कहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक, यू नो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे टू ओपनिंग
स्टॉक कितना आ जाएगा 1000। अब याद रखना सबका इफेक्ट एक ही जगह पे जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट्स जो थी वो हमने लिखी सारी कहाँ पे, दो जगह पे, बट जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा उनका सिर्फ एक ही इफेक्ट जाएगा। देन नेट परचेजेस ₹10,000, वो कहाँ पे जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। टू परचेजेस कितना आ जाएगा 10,000। ओके, देन उसके बाद क्या दिया है आपको, वेजेस ₹600, बट हमने वेजेस का ट्रीटमेंट कर दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे जब एडजस्टमेंट दी थी थर्ड वाली आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो हमने पहले ही नोट डाउन कर ली, तो मतलब ये वाली एंट्री हो गई है। देन ट्रेड इनवर्ट कितना दिया है ₹750, तो ट्रेड इनवर्ट क्या हुआ, ये कहाँ जाएगा आपके इन ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपको यहाँ पे दिया होता ट्रेड आउटवर्ड, मैंने आपको बताया जो आउटवर्ड की बात आएगी तो वो जाता है P&L में, बट जब इनवर्ड लिखा है तो दैट विल गो इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। क्या आएगा 750 से ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे हम डेबिट साइड पे टू ट्रेड इनवर्ड 750। ओके, देन उसके बाद हमें क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट 500, इसकी एडजस्टमेंट थी, ये ऑलरेडी हो चुका है। देन कैरेज आउटवर्ड ₹400। अब ये कैरेज आउटवर्ड 400 कहाँ पे जाएगा, इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड क्या होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई होप आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके दोबारा से देख सकते हैं, जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट समझाया था, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो अब कहाँ जाएगा कैरेज आउटवर्ड, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैरेज आउटवर्ड कितने से 400, तो ये भी हो गया हमारा। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, कैश 1200। कैश ना ही आपका एक्सपेंस है ना ही इनकम है, कैश इज योर एसेट, और कैश कहाँ पे जाएगा फिर आपकी बैलेंस शीट में, कैश 1200। ओके, देन कैश के बाद क्या है, कमीशन रिसीव, इसकी एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर दी। देन डेटर्स, इसकी भी एडजस्टमेंट हो गई। देन आफ्टर दैट वी हैव बिल्स रिसीवेबल ₹300। बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो योर एसेट, वो कहाँ पे जाएगा आपका बैलेंस शीट में, बिल्स रिसीवेबल कितने से 300, ये भी हो गया। उसके बाद नेट सेल्स, नेट सेल्स मैंने आपको बताया क्या है, इसमें से ऑलरेडी सेल्स रिटर्न डिडक्ट हो चुकी हैं, दैट इज ₹15,100, और सेल्स आपकी कहाँ जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पे ऑन दी क्रेडिट साइड बाय नेट सेल्स 15,100। उसके बाद क्या रह गया हमारा, मशीनरी, मशीनरी की एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दी जब हमने डेप्रिसिएशन लगाई थी। देन वी हैव रेंट रिसीव ₹600, आपने रेंट रिसीव करा, ये आपकी इनकम है, और ये कहाँ पे जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हम लिखेंगे यहाँ पे बाय रेंट रिसीव्ड कितना आ जाएगा 600। देन उसके बाद क्या है आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने दिए हैं आपको 2400, एंड यू नो क्रेडिटर्स क्या होती हैं आपकी लाइबिलिटी होती हैं, तो लाइबिलिटी है तो कहाँ जाएंगे आपकी बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड पे कितने लिखेंगे, क्रेडिटर्स कितना अमाउंट था 2400, यहाँ पे आ जाएगा 2400। देन आफ्टर क्रेडिटर्स हमारा क्या रह गया सिर्फ कैपिटल, कैपिटल कितनी दी है आपको ₹5000। कैपिटल यू नो इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो कैपिटल कहाँ पे आ जाएगी, लाइबिलिटी साइड, कैपिटल 5000। क्लियर, तो जितने भी हमें इंफॉर्मेशन दी थी हमने सारी नोट डाउन कर ली। अब हमने क्या करना है, सबको टोटल करना है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का भी डिफरेंस निकालना है, देन P&L का भी निकालना है, देन बैलेंस शीट का भी निकालना है। ठीक है, वन बाय वन निकालते हैं। और मैंने आपको बताया था यही चीज़, जब हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं और इन दी एंड डिफरेंस निकालते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, जैसे हम लेजर में करते थे। वहाँ पे लेजर में या तो बैलेंस कैरी डाउन आता था क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे, बट यहाँ पे क्या आता है, ट्रेडिंग में आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और बैलेंस शीट में हमेशा हमारा एसेट का टोटल होगा लाइबिलिटीज़ के टोटल के इक्वल। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल करेंगे, हायर साइड हमारी कौन सी आ रही है, अगर आपने नोटिस करा तो वो आती है क्रेडिट साइड ज़्यादा, टोटल कितना आ रहा है ये 17,200, और डेबिट साइड भी हम टोटल लिख देंगे पूरा 17,200, एंड द टोटल ऑफ योर डेबिट साइड इज स्मॉलर, दैट इज
12550 और जब हम 17,200 में से 12550 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है जिसे हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 4650। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट एंड यू नो जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है उसको फर्दर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ डेबिट साइड आ रहा है, आई टोल्ड यू कि ऑपोजिट साइड जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितने से, 4650। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे, कितना आएगा, डेबिट साइड का भी करेंगे और क्रेडिट साइड का भी करेंगे। तो जब आप टोटल करके देखेंगे आप नोटिस करेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, दैट इज़ ₹6750, और डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा, ₹2000। मीन्स क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है, दैट मीन्स वी आर अर्निंग नेट प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेबिट साइड 2 नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4750, और नीचे टोटल आ जाएगा जो हायर साइड का है, दैट इज 6750। और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट आए या नेट लॉस आए इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको फर्दर हम बैलेंस शीट में बताते हैं, बट कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इन दी कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस आता तो कैपिटल में से डिडक्ट करते, और अगर प्रॉफिट आया है तो कैपिटल में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है कितना, 4750। तो हमें पता लग गया कि इसको हमने कैपिटल में ऐड करना है। कैपिटल कितना था आपका, 5000 का, रुको 5000 को यहाँ अंदर लिख लेंगे हम, कितना, 5000, और इसमें हम प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट, कितना है वो हमारा, 4750। तो बाहर कितना टोटल आ जाएगा, 9750। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट का टोटल करना है, मतलब लाइबिलिटी साइड को भी टोटल करेंगे और एसेट साइड को भी टोटल करेंगे। हमें इन दोनों का टोटल करना है, फिर देखना है क्या हमारी लाइबिलिटी साइड एसेट साइड के टोटल के इक्वल आ रही है। अगर आ रही है दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक निकला है, अगर नहीं आई तो मतलब हमने कहीं पे मिस्टेक कर दी है। जब आप इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 12750, और एसेट साइड भी कितनी आएगी, 12750। बैलेंस शीट में हमेशा आपके एसेट और लाइबिलिटी का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जिसको क्वेश्चन समझ आया दैट इज़ गुड, अगर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहाँ एडजस्टमेंट तक भी आपने कर लिया तो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि एग्जाम में आपको उसी तरह से पूछेंगे, ना कि आपको ये ऐसे बड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी फिर भी क्वेरी रह गई है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो that was all for today, and if anyone is new to my channel then please subscribe and don't forget to hit the bell icon for regular updates. So stay tuned for my next video. Thank you.